तो ये मैंने बना दिया ब्रेन और ये मैंने बना दिया नीचे स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो अलग कलर से बना देता हूँ। तो ये वाला जो पार्ट है वो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। सो दिस पार्ट ऑफ आवर ब्रेन जो कंटिन्यूएशन है दैट इज़ अवर स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब ये जो मेरा स्पाइनल कॉर्ड है बेसिकली जो मैंने नीचे बनाया है, जिस तरीके से मेरा ब्रेन डेलिकेट होता है सेम तरीके से मेरा स्पाइनल कॉर्ड भी डेलिकेट होता है। अगर मैंने समझो आपको कोई चीज़ दिया हिफाजत के लिए कि मतलब ये बहुत नाजुक चीज़ है, इसका ध्यान रखना, मतलब बहुत डेलिकेट चीज़ है, इसको संभाल के रखना, तो आप क्या करोगे? आप उसको उठा के ना कोई हार्ड चीज़ में रख दोगे जो उसकी हिफाजत कर सके, है ना। जैसे मैंने समझो आपको कोई ग्लास की चीज़ दिया, कोई कांच की चीज़ दिया, है ना, और मैंने इसको बोला कि आप इसको संभाल के रखना, बहुत फ्रेजाइल है, हल्का सा भी गिरा तो ये टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो आप क्या करोगे? वो ग्लास को उठा के शोकेस में लगा दोगे जहाँ पर वो सेफ रहेगा। अगर कोई भी चीज़ गिरती है तो शोकेस पे गिरती है, वो ग्लास जो है वो बच जाएगा, है ना। सेम तरीके से हमारा जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है, अपना जो ब्रेन और जो स्पाइनल कॉर्ड होता है वो भी डेलिकेट है और उसको भी सेफ रहने की ज़रूरत है। ओके, सो दैट सेफ्टी इज़ प्रोवाइडेड बाय, जैसे अगर हम लोग सोच सकते हैं इतना कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड डेलिकेट है तो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो ऊपर वाले ने भी सोचा है उसके बारे में और उसने क्या किया है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक कोटिंग दिया है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर क्या है? एक कोटिंग है। सो देयर इज़ अ लेयर विच कवर्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट लेयर विच इज नियर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब इसके ऊपर भी देयर इज वन मोर लेयर, ठीक है। बस इतना ही प्रोटेक्शन नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ग्लास टूट गया तो दूसरा ग्लास लेके आ सकते हैं हम लोग, है ना। अगर कुछ प्लेट टूट गई, कांच की प्लेट टूट गई, दूसरी आ सकती है। बट सोचो अगर ब्रेन टूट गया तो, स्पाइनल कॉर्ड टूट गया तो दूसरा मिलता भी नहीं मार्केट में, क्या करेंगे? प्रॉब्लम हो जाएगी। तो गॉड ने क्या किया है, हमारे ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को 3 लेयर से प्रोटेक्ट करके रखा है। कितनी लेयर से? 3 लेयर्स से। सो our God, our nature has protected our brain and spinal cord under 3 layers, 3 layers से प्रोटेक्ट करके रखा है, ठीक है। सो दिस ग्रीन वाला इज द इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। दिस द येलो वाला दैट आई हैव मेड इज द मिडल लेयर, ओके, एंड द थर्ड वन, द आउटर मोस्ट लेयर दैट आई हैव ड्रॉन विद ब्लू, दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, ठीक है। तो अपना जो ब्रेन है उसको हम लोग ने क्या किया है, 3 पार्ट्स में प्रोटेक्ट किया है, एक इनर लेयर से, एक मिडल लेयर से और एक आउटर लेयर से, ओके। तो जो सबसे अंदर वाला जो लेयर होता है ना, जो फर्स्ट लेयर होता है या जिसको मैं इनर मोस्ट लेयर बोल सकता हूँ, सो दिस लेयर, दिस इनर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज द पाया मैटर। इनर मोस्ट लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? पाया मैटर बोलते हैं। PIA, पाया, MATER. So this paya has nothing to do with anything else which you are thinking. जिनको पाया पता है वो लोग थोड़े खुश हो गए होंगे, बट ठीक है, पढ़ाई पे फोकस करते हैं। पाया मैटर होता है, जो दूसरा लेयर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एरेक्नॉइड मैटर। दूसरे वाले लेयर को क्या बोलते हैं हम लोग? एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है। और जो तीसरा लेयर है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसको हम लोग बोलते हैं ड्यूरा मैटर, ठीक है। सो योर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय 3 layers, द इनर मोस्ट लेयर, द मिडल लेयर एंड द आउटर लेयर। द इनर लेयर इज कॉल्ड एज द पाया मैटर, द सेकेंड लेयर इज कॉल्ड एज द एरेक्नॉइड मैटर एंड द थर्ड इज कॉल्ड एज द ड्यूरा मैटर। इसको हम लोग सीक्वेंस में ऐसे याद रख सकते हैं बाय द टर्म पैड, PAD, पैड, ठीक है, भूलने का नहीं। अब ये तीनों लेयर जो है उनका काम क्या है? हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करना, स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करना। ये तीनों लेयर्स को, ये जो 3 लेयर मैंने बताया, ठीक है, ये तीनों लेयर को हम लोग प्यार से बोलते हैं साथ में, ये तीनों लेयर को साथ में हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। ये तीनों लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मेनिंजेस। सो व्हाट बेसिकली meninges is? So meninges are the layers that protect brain and spinal cord, which includes 3 layers. The innermost layer called as the pia mater, the middle layer is called as the arachnoid matter,
एंड दी आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड एज दी ड्यूरा मैटर, ठीक है। तो ये 3 लेयर्स है जिनको हम लोग बोलते हैं मेनिंजेस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज 3 लेयर्स वन बाय वन। हम लोग क्या करेंगे, ये तीनों लेयर्स को एक एक करके पढ़ेंगे। नाउ विल कम टू दी फर्स्ट लेयर, ठीक है, पाया मैटर से शुरू करते हैं। ओके, एज आई टोल्ड यू द इनर मोस्ट लेयर इज व्हाट, ये वाला लेयर क्या है, पाया मैटर है। तो मैंने पाया मैटर के बारे में आपको एक चीज़ पहले ही बता दिया, दैट इट इज़ इनर मोस्ट, ये सबसे अंदर होती है ना। इसको मैं बोल सकता हूँ इट इज़ द फर्स्ट लेयर भी बोल सकता हूँ इसको, ठीक है, या मैं इनर मोस्ट लेयर भी बोल सकता हूँ, इनर मोस्ट लेयर भी बोल सकता हूँ मैं, ठीक है। अब ये जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना, जो पाया मैटर होती है, इट इज़ इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद योर नर्वस सिस्टम। ये देखो, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, अगर मैं तुम लोगों को पूछूं इसके नज़दीक सबसे कौन सी लेयर है, सबसे नज़दीक कौन सी लेयर है इसमें, तो आप लोग बोलोगे सर पाया मैटर। सो इट इज़ क्लोजेस्ट टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से सबसे नज़दीक है अपना पाया मैटर। ओके, देन इट इज़ हाईली वास्क्यूलर। अभी जब भी तुम लोग ये टर्म सुनोगे ना वास्क्यूलर, तो एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है, इट इज़ हाईली वास्क्यूलर। अब हाईली वास्क्यूलर का मतलब क्या होता है, ठीक है। अभी लाइक फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ वास्क्यूलर का मतलब क्या होता है। सपोज मेरे बॉडी के 2 ऑर्गन है, ठीक है, ये जस्ट मैं ऐसा शेप बना रहा हूँ, हार्ट एक्चुअल में वैसा नहीं दिखता है। ओके, अब ये जो ऑर्गन है ना मेरा, ये हार्ट है, और ये वाला जो ऑर्गन है वो मेरा लीवर है। अब मैं बोलूँगा मेरे हार्ट के अंदर ना 1 मिलियन ब्लड वेसल है, क्या है, 1 मिलियन ब्लड वेसल, नस है, ठीक है। और मेरे लीवर के अंदर 1000 ब्लड वेसल्स है, ठीक है। और एक और ऑर्गन बनाता हूँ, सपोज रैंडम ऑर्गन है, ज़्यादा सोचना मत है कौन सा ऑर्गन है, ठीक है। इसके अंदर ना 0 ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर क्या है, 0 ब्लड वेसल्स पता होगा ना, नस, ठीक है। तो यहाँ पर 1 मिलियन ब्लड वेसल है, यहाँ पर 1000 ब्लड वेसल है, और यहाँ पर जो है वो 0 ब्लड वेसल है। तो ऐसा ऑर्गन बॉडी का ऑर्गन जिसके अंदर ब्लड वेसल होती है, तो बॉडी का ऐसा ऑर्गन जिसके अंदर क्या होती है, ब्लड वेसल होती है, ठीक है। ऐसे ऑर्गन्स को हम लोग बोलते हैं वास्क्यूलर। क्या बोलते हैं उसको, वास्क्यूलर। सो द ऑर्गन ऑफ द बॉडी दैट कंटेन्स व्हाट, ब्लड वेसल आर कॉल्ड एज वास्क्यूलर। और ऐसा ऑर्गन बॉडी का जिसको ब्लड वेसल बिल्कुल नहीं होती है, दैट इज कॉल्ड एज अवास्क्यूलर। समझ में आया? तो बॉडी का कोई भी हिस्सा जहाँ पर ब्लड वेसल होती है उसको वास्क्यूलर बोलते हैं, और वो हिस्सा जहाँ पर ब्लड वेसल्स नहीं होती है उसको बोलते हैं अवास्क्यूलर। इतना समझ में वास्क्यूलर और अवास्क्यूलर का डिफरेंस क्या है। अब यहाँ पर देखो ये 2 ऑर्गन्स है, एक हार्ट है और एक लीवर बना दिया मैंने, ऐसे रैंडम बना दिया, ठीक है। अब हार्ट के अंदर देखो ब्लड वेसल ज़्यादा है, और जो लीवर है उसके अंदर ब्लड वेसल कम है ना। तो अगर मैं बोलूँ किसके पास ज़्यादा है, तो हार्ट, किसके पास कम है, तो वो लीवर। तो मैं इसको मैं बोलूँगा हाईली वास्क्यूलर। क्या बोलूँगा मैं इसको, हाईली वास्क्यूलर, और इसको मैं सिर्फ बोलूँगा वास्क्यूलर, ठीक है। सो हाईली वास्क्यूलर मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल है। 1 मिलियन मैंने सिर्फ एक नंबर दिया समझाने के लिए, है ना। तो यूट्यूब वाले तो उनको 1 मिलियन समझ जाता है क्या होता है, ठीक है। सो विल कम बैक टू अवर टॉपिक जो पढ़ रहे थे हम लोग। तो मैंने जैसे बताया कि पाया मैटर इज़ हाईली वास्क्यूलर। इसका मतलब क्या है, पाया मैटर में बहुत सारा ब्लड वेसल होता है, बहुत सारा क्या होता है, ब्लड वेसल, मेनी ब्लड वेसल्स। अच्छा, मेरे को एक चीज़ बताओगे तुम लोग कि बहुत सारी ब्लड वेसल का रीज़न क्या है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स क्यों होती है, व्हाट विल बी द रीज़न बिहाइंड हैविंग सो मेनी ब्लड वेसल्स। बताने को मैं भी तुम लोगों को बता दूं कि इतनी ब्लड वेसल्स क्यों होती है, बट हम लोगों को सिर्फ याद नहीं करना है कि पाया मैटर में बहुत सारी ब्लड वेसल होती है। वी शुड नो द रीज़न कि इतने सारी ब्लड वेसल होती क्यों है, क्यों होती होगी। व्हाट कैन बी द रीज़न फॉर हैविंग सो मेनी ब्लड वेसल्स, ठीक है। देखो, ब्लड वेसल बेसिकली
कैरी क्या करती है, ब्लड कैरी करती है ना, ब्लड वेसल, खून, नसों के अंदर क्या होता है, खून होता है। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ब्लड, ब्लड का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करेगा, फूड को। हम लोग खाना खाते जो मुंह से पेट में जाते हैं, है ना, और पेट से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो वाया ब्लड अलग अलग ऑर्गन को जाते हैं, है क्या नहीं। तो ब्रेन को अपना खाना कैसे मिलेगा, वाया ब्लड मिलेगा। ब्लड कैसे आएगा, ब्लड वेसल के थ्रू आएगा। और ब्लड वेसल कैसे कांटेक्ट में आएगी ब्रेन के, वाया पाया मैटर। इतना समझ में आया कि हाईली वास्कुलर क्यों है पाया मैटर, बिकॉज उसके अंदर बहुत सारी ब्लड वेसल है जो क्या करती है, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को उनका न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है। तो हम लोग लिखेंगे पाया मैटर का फंक्शन क्या है, इट इज़ न्यूट्रिटिव। न्यूट्रिटिव का मतलब है इट प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू दी ब्रेन, है ना, एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके, सो दैट वाज अबाउट पाया मैटर, द फर्स्ट लेयर ऑफ योर ब्रेन। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट लेयर। हम लोग नेक्स्ट लेयर पे आ जाते हैं, जो सेकेंड लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज द एरेक्नॉइड मैटर। जो सेकेंड लेयर है दैट इज कॉल्ड एज द एरेक्नॉइड मैटर। लिख लेते हैं सेकेंड लेयर, या इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं मिडल लेयर। ठीक है, सो इट इज़ द सेकेंड लेयर और द मिडल लेयर ऑफ योर मेनिंजेस। अब एरेक्नॉइड मैटर जो होता है वो थोड़ा ना ब्रेन से दूर होता है, मतलब क्योंकि बीच में पाया मैटर हो गया तो थोड़ा दूर हो गया। ठीक है, ये लेयर जो होता है वो हल्का सा थिन होता है। थिन होता है मतलब ये थोड़ा थिकनेस में कम होता है। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो वास्क्यूलर, इसके अंदर भी ब्लड वेसल्स होती है। बट फ़र्क देखो क्या है, इट इज़ हाईली वास्क्यूलर। पाया मैटर हाईली वास्क्यूलर होता है और एरेक्नॉइड मैटर क्या होता है, इट इज़ वास्क्यूलर। ओके, अब ये जो होता है ना, ये जो एरेक्नॉइड मैटर होता है ये ना मकड़ी के जाल की तरह होता है, वेब की तरह होता है। अगर मैं बना के दिखाऊँ तो इट लुक समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ओके, सो इट इज़ वेब लाइक, और ये हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर होता है। ठीक है, जाली टाइप होता है। सो व्हाट बेसिकली इज़ द यूज़ ऑफ अ नेट लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, नेट लाइक स्ट्रक्चर का काम क्या होता है, इट हेल्प्स इन प्रोटेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इट इज़ वेब लाइक। एरेक्नॉइड मैटर कैसा होता है, वेब की तरह होता है, इट इज़ वेब लाइक होता है। ठीक है, ओके, तो एरेक्नॉइड मैटर सेकेंड लेयर है हमारे मेनिंजेस का। इट इज़ द मिडल लेयर, दूसरा लेयर है। ठीक है, इट इज़ थिन, पतला होता है, वास्कुलर होता है, मतलब उसके अंदर ब्लड वेसल्स होती है, बहुत ज़्यादा नहीं होती है बट होती है, और वेब लाइक होती है। ठीक है, अब अगर मैं तुम लोगों को पूछूं व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरेक्नॉइड मैटर, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एरेक्नॉइड मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने प्रॉपर्टीज़ बताई इससे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। वास्कुलर का मतलब क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा। वास्कुलर का मतलब क्या है, वो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करेगा। ठीक है, और वेब लाइक का मतलब ये है कि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। सो एरेक्नॉइड मैटर का काम क्या है, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स एंड इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। ओके, तो वो जो अपना ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होता है उसको प्रोटेक्ट भी करता है और उसको न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है। ओके, नाउ विल कम टू द लास्ट लेयर विच इज़ द ड्यूरा मैटर। हम लोग ड्यूरा मैटर पे आ जाते हैं। ओके, सो द आउटर मोस्ट लेयर हियर ओवर हियर इज अवर ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मैटर, now as we know it is the third layer, we can call it as the third layer. Okay, and it also can be called as the outermost layer बोलेंगे तो भी गलत नहीं है, थर्ड लेयर बोलेंगे तो भी इट इज़ नॉट रॉन्ग। ओके, अब ये जो थर्ड लेयर होती है ना, ड्यूरा मैटर जो होती है, इट इज़ टफ मतलब थोड़ी मोटी होती है। इट इज़ टफ, मोटी होती है, थोड़ी सी थिक होती है, थोड़ी कड़क भी होती है, थिक भी होती है। ठीक है, और ये दो प्रॉपर्टी के बाद इट इज़ फाइबरस का मतलब वो फाइबर से बनी होती है। एंड बीइंग फाइबरस इज़ वन ऑफ द रीज़न जिसकी वजह से वो टफ और थिक होती है। ठीक है, अब
ये जो होता है ना अपना जो ड्यूरा मैटर होता है, इट इज़ अटैच टू अवर क्रेनियम। क्रेनियम क्या होता है, अभी अगर हम लोग वी नो द टर्म खट्टूस, ओके, इफ़ यू बिलोंग टू बॉम्बे मुंबई, सो इट्स अ वेरी कॉमन टर्म कॉल्ड एज खट्टूस। ओके, व्हेनेवर आप नकल से किसी के सर पे मारोगे तो टक करके आवाज़ आएगी, है ना। इसका मतलब है हमारे जो उंगली की हड्डी है एंड जो सर की हड्डी है ना, जब दोनों टकराते तो आवाज़ आती है कट करके। सो दैट हड्डी विच इज़ प्रेजेंट ओवर योर ब्रेन, है ना, जिसको हम लोग टकला बोलते हैं। सो दैट हड्डी विच प्रोटेक्ट्स योर ब्रेन, है ना, दैट इज़ कॉल्ड एज दी क्रेनियम। उसको हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, क्रेनियम बोलते हैं। नाउ दिस क्रेनियम से ड्यूरा मैटर अटैच होता है। जैसे अंदर वाली लेयर ब्रेन से अटैच होती है, सबसे बाहर वाली लेयर किससे अटैच होती है, क्रेनियम से, ठीक है। बट क्रेनियम इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ मेनिंजस, ठीक है। क्रेनियम क्या है, इट इज़ अ बोनी पार्ट, ये बोनी होता है, ठीक है। एंड आवर ड्यूरा मैटर एंड दिस क्रेनियम आर अटैच्ड टू ईच अदर, सो क्रेनियम इज अटैच्ड। इतना समझा, ठीक है। अब मैंने एक चीज़ नहीं बोला इसमें कि ये वास्कुलर है, इट इज़ नॉट वास्कुलर। तो इसका काम क्या रहेगा, विल इट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ऑफ कोर्स नॉट। इसकी प्रॉपर्टी देख के तुम लोग गेस कर सकते हो इसका काम क्या होगा, क्या हो सकता है इसका काम। देखो यहाँ पर मैंने लिखा है टफ, थिक और फाइब्रस। टफ चीज़ों का काम क्या होता है, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अभी अगर तुम लोग ने जो बॉडी गार्ड्स होएगा उनको अगर तुम लोग ने देखा होगा, सो दे आर ऑलवेज टफ, है ना। पुलिस में जो लोग रहते हैं, जो नए नए भर्ती होते हैं, सो दे आर टफ, मतलब एकदम वो लोग बॉडी से फिट होते हैं, क्योंकि उनका काम है प्रोटेक्शन। तो जो प्रोटेक्ट करता है उसका वो टफ होना चाहिए, तभी वो दूसरे को प्रोटेक्ट कर पाएगा। सेम तरीके से ड्यूरा मैटर जो है, इट इज़ टफ, थिक एंड फाइब्रस, ठीक है। इसलिए उसका काम क्या है, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ओके, सो व्हाट इज द रोल ऑफ ड्यूरा मैटर, द ओनली रोल ऑफ ड्यूरा मैटर इज टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन। ओके, सो आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। Okay, so that was about the meninges of your brain. Thank you.